परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर। अपन पहला लेक्चर पढ़ा था, अपन ने उसके भारत के बारे में पढ़ा था। अब उसके आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं आज का दूसरा टॉपिक। तो बात की थी उस दिन अपन ने कर्क रेखा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो पर ये पता चल गया था भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। अब 8 राज्य से गुजरती है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कर्क रेखा में कि कर्क रेखा सबसे ज्यादा किस राज्य में गुजरती है। तो ध्यान रखना, कर्क रेखा सबसे ज्यादा अपने एमपी से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है कर्क रेखा सबसे ज्यादा? अपने एमपी से होकर जाती है। तो और अगर क्वेश्चन आएगा, अपन एमपी पढ़ेंगे, जब एमपी में बताएंगे कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर जाती है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें अपना सागर, विदिशा भी है। अपन सागर जिले से बिलोंग करते हैं, अपना सागर भी कर्क रेखा से गुजरता है। अब बात करते हैं कर्क रेखा। क्वेश्चन आता है कर्क रेखा पर किस राज्य की राजधानी स्थित है। तो याद रखना झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। तो झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा पर किस राज्य की राजधानी उसके समीप स्थित है। अगर रांची ऑप्शन नहीं दिया तो क्या करोगे आप? तो याद रखना गुजरात की राजधानी और अपने एमपी की राजधानी, गुजरात की राजधानी और एमपी की राजधानी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से कर्क रेखा बिल्कुल उसके समीप से होकर गुजरती है। इसी तरीके से एमपी की राजधानी भोपाल से भी कर्क रेखा बिल्कुल भोपाल के समीप से होकर गुजरती है। तो ये याद रखना कि झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। भोपाल और गांधीनगर से कर्क रेखा बिल्कुल समीप से गुजरती है। अब बात करते हैं इसमें आगे। अपन ने उस दिन बात करी थी कि भारत का जनसंख्या में कौन सा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो एक पूछ लिया जाता है, तो जनसंख्या से की बात करते हैं पहले। तो भारत का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? सेकंड। कौन सा है? सेकंड। फर्स्ट कौन है? ये देखो चीन कौन से स्थान पे है? फर्स्ट स्थान पे। और भारत कौन से स्थान पे है? दूसरे। तीसरा इंडोनेशिया, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील। और क्षेत्रफल में बात करते हैं तो क्षेत्रफल में उस दिन हमने आपने पढ़ी थी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो उसके लिए ट्रिक बताई थी। तो ट्रिक क्या थी? चीन अब भारत, आपको याद ही होगी, रुक चीन अब भारत। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां। तो पहले नंबर पे रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे अमेरिका, 5वें पे ब्राजील, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे भारत। तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से तो कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोले तो कौन सा नंबर आता है? 7वां नंबर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ट्रिक के माध्यम से आगे अब इसमें से क्वेश्चन बनता है कि भारत में जनसंख्या कितनी है। तो भारत की जनसंख्या मुझे पता है 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़। कितनी है? 121 करोड़। अब जो 121 करोड़ है, यह पूरे विश्व की कितने परसेंट है? अब पूरे विश्व की कितने परसेंट? पूरा विश्व कितने परसेंट है? 100%। अब पूरे वर्ल्ड की 100% जनसंख्या है, तो 121 करोड़ जो जनसंख्या है, यह कितने परसेंट है पूरे वर्ल्ड की? तो यह है, आपको याद रखना है, 17.5%। कितनी है? 17.5%। पूरे वर्ल्ड की अगर 100% जनसंख्या है तो उसमें भारत का कितना हिस्सा है? 17.5%।
इसी तरीके से क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है। तो क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड का क्षेत्रफल कितना है 100%। तो 100% में भारत का क्षेत्रफल विश्व के कितने परसेंट है? तो पूरे वर्ल्ड के कितने परसेंट है? 2.42। कितने परसेंट है? 2.42% है। तो ये आपको याद हो गए होंगे कि क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है और जनसंख्या में कौन सा स्थान है। अगले टॉपिक की कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक कितना विस्तार है और उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है। तो अब पहली बात कहते हैं पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम तक भारत का विस्तार कितने किलोमीटर में है? 2933 किलोमीटर। अब बात करते हैं उत्तर से दक्षिण तक। तो उत्तर से दक्षिण तक कितना है? तो 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। अब यही बात करते हैं कि ये भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है और तटीय भाग की कितनी लंबाई है। तो भारत हम कहा कि भारत का स्थलीय विस्तार। तो स्थलीय विस्तार कितना है? कितने किलोमीटर में है? तो भारत का स्थलीय विस्तार है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। अब तटीय भाग की बात करेंगे तो तटीय भाग का कितना है? मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं तो मुख्य भूमि का है कितना है? 6100। कितना है? 6100। अब ये बने देखो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह नहीं लिए। क्यों? क्योंकि वह मुख्य भूमि से तो अलग है, भारत के द्वीप है। तो अगर ये अपन बोल रहे हैं कि मुख्य भूमि के साथ कितना है? 6100। अगर बात करते हैं अपन कि द्वीपों से भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी ले लो, लक्षद्वीप भी ले लो, तो टोटल कितनी होती है? 7516 किलोमीटर। कितनी होती है? 7516 किलोमीटर। स्थलीय की कितनी है? 15,200 किलोमीटर। मुख्य तटीय भाग की कितनी है? 6100 किलोमीटर। और अगर बोले द्वीपों सहित तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7516। अब अगर पूछे कि तटीय और स्थलीय भाग की कुल कितनी है, अगर कुल बोलेंगे तो कुल में क्या जोड़ देना है? 7516 जोड़ देना है। तो 7516 जोड़ दो। 6 1 7 22,716 22,716। अब पूरे भारत की अगर बोले तो कितनी है? चाहे तटीय हो चाहे स्थलीय हो, 22,716। अब बात करते हैं अगले टॉपिक में। पिछले टॉपिक में अपन ने पढ़ा कि तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 75। मुख्य भूमि और द्वीपों सहित कितनी है? 7516। अब तटीय भाग से कौन कौन से राज्य लगते हैं? तटीय भाग पर पहले आपने देखा होगा यहाँ कौन सा है? गुजरात। दूसरा कौन सा है? गोवा। तीसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। चौथा कौन सा है? कर्नाटक। फिर कौन सा है? केरल। केरल के बाद कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद कौन सा है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। टोटल कितने राज्य हैं? 9 राज्य। कौन कौन से? गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब इसके बाद पूछ लेते हैं कि सबसे ज्यादा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना है गुजरात। सबसे ज्यादा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। 9 राज्य हैं तट रेखा वाले, 9 में से सबसे ज्यादा कौन सा है? गुजरात। और सबसे कम बोले अगर तो कौन सा है? अगर इसमें पूछ लें कि दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, पहले दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा है आंध्र प्रदेश। दूसरा सबसे बड़ा है आंध्र प्रदेश। और सबसे कम वाला कौन सा है? गोवा। अब बात आती है, डाउट होता है कि सर आंध्र प्रदेश की जब सीमा समुद्र के साथ लगती है, तटीय भाग पे आता, तो आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना क्यों नहीं आता? तो आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का विभाजन हुआ, तेलंगाना
नहीं आता। और एक डाउट हो जाता है कि सर पश्चिम बंगाल कहाँ से लगा, तो आप मैप में जाएं तो देखें पश्चिम बंगाल की सीमा भी लगती है, तटीय भाग पर पश्चिम बंगाल भी है, क्योंकि आपने सुना होगा पश्चिम बंगाल में बंदरगाह भी है, कोलकाता, तो पश्चिम बंगाल भी तटीय भाग से लगा है। आंध्र प्रदेश के तो लगा है, लेकिन तेलंगाना नहीं लगा। ध्यान रखना, अगर तेलंगाना ऑप्शन में हो तो तेलंगाना नहीं लगाना है, आंध्र प्रदेश। तो पहला सबसे बड़ा गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, इसी तरह जैसे आप सारे लिख लेना। और पहला कौन सा है सबसे कम में, गोवा। अब अगला टॉपिक है, पढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देश। अब अगले टॉपिक में भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के पड़ोसी देश में मैंने पढ़ा था उस दिन, ट्रेक बताई थी हमने, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया। तो बचपन में एमबीए किया तो क्या है, बा से बांग्लादेश, पा से बांग्लादेश, चा से क्या है, चीन, पा से क्या है, पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से है म्यांमार, ए देखिए म्यांमार, और बी से है भूटान, और ए से है अफगानिस्तान। तो भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो 7 देशों के साथ लगती है, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, कितने के साथ लगती है, 7 के साथ। अब अगर बोले क्रम से कि क्रम से नंबर कौन का आता है, तो पहले सबसे ज्यादा अगर सीमा बोले तो किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। कितनी लगती है, 40-96। बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा कितनी लगती है, 40-96। और अगर बोले 40-96 सबसे ज्यादा सीमा लगती है, और बांग्लादेश के सबसे ज्यादा सीमा कौन सा राज्य बनाता है अपना, तो कौन सा बनाता है, पश्चिम बंगाल। अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन की, चलो ठीक है पश्चिम बंगाल तो सबसे ज्यादा बनाता है, लेकिन कितने और ऐसे राज्य हैं जो पश्चिम बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, कितने और ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, तो कितने हैं, 5। हमने सबसे पहला बता दिया, सबसे ज्यादा बनाता है, 4 लिख लेना। क्यों, क्योंकि अगर हम और बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैप में देखना और 4 आप बाकी के लिख लेना। अब दूसरा सबसे बड़ा देश बात करते हैं, दूसरा बात करते हैं तो कौन सा है, चीन। चीन कितनी सीमा बनाता है भारत के साथ, 34-88। कितने बनाता है, 3488। और बात करें कि सबसे ज्यादा किस राज्य के साथ सीमा लगती है, सबसे ज्यादा किस राज्य के साथ सीमा लगती है, तो चीन की सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है, जम्मू एंड कश्मीर। किसके साथ लगती है, जम्मू कश्मीर। अब अगर बात बोले क्वेश्चन कि चीन के साथ कितनी और ऐसे राज्य हैं जिनके साथ सीमा लगती है, तो जम्मू कश्मीर और बाकी 4 और हैं। तो कितने राज्यों के साथ लगती है, टोटल 5 राज्यों के साथ चीन 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें से सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है, जम्मू कश्मीर। क्या होता है, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान आए दिन क्या करता रहता है, सीज फायर का उल्लंघन करता है, आतंकवादी हमले करता है। तो अपन सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर की सबसे ज्यादा सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, जो कि गलत है। किसके साथ लगती है सबसे ज्यादा, चीन के साथ सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है, जम्मू कश्मीर। अब तीसरी बात करते हैं, तो तीसरी बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा सीमा किसके से लगती है, राजस्थान। टोटल अगर बोले तो कितनी लगती है, 3333। 3333। और अगर बोले तो कितने राज्य सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ 4 राज्य सीमा बनाते हैं। 4 में से सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है, राजस्थान। बाकी और जैसे पंजाब है, गुजरात है, आप लिख लेना, पंजाब, गुजरात, राजस्थान लिख लेना। अगला है नेपाल। अगर चौथा सबसे बड़ा कौन सा है, नेपाल। तो नेपाल के साथ कितनी सीमा लगती है अपनी, 1751। तो नेपाल के साथ कितने राज्य की सीमा लगती है, नेपाल के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, 5 राज्यों की लगती है। इसके साथ भी कितने की लगती है, 5 राज्यों की लगती है, जिसमें से सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है, बिहार। नेपाल की सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य से लगती है, बिहार के साथ लगती है।
चौथा सबसे बड़ा राज्य देश बोले तो कौन सा है? म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार। तो म्यांमार की सीमा कितनी है? 1643। कितनी है? 1643। इसके साथ कितने राज्य लगते हैं? 4 राज्य लगते हैं। सबसे ज्यादा सीमा कौन सा राज्य बनाता है म्यांमार के साथ? मिजोरम बनाता है। अब अगले बात करते हैं छठवें की, भूटान। तो छठवा भूटान कितनी लगती है? 699। इसके साथ भी कितने राज्य लगते हैं? 4 राज्य लगते हैं। और सबसे ज्यादा अगर बोले तो कौन सा राज्य सीमा बनाता है भूटान के साथ? असम बनाता है। अब बात करते हैं लास्ट, कौन सा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान। जो हमने बोला था किसके साथ के लिए सीमा बनाता है? 106 बनाता है। और जम्मू कश्मीर केवल एक ही राज्य के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ सीमा बनाता है। इसलिए ज्यादा भी यही होगा और कम भी यही होगा, क्योंकि राज्य एक ही अफगानिस्तान। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान, हमने अभी आपको बताया था कि अपना कब्जा दिखाता है पीओके में, लेकिन भारत अपना दिखाता है। तो अब भारत कहाँ सीमा लगती है अफगानिस्तान से? जम्मू कश्मीर में सीमा लगती है। कितनी लगती है? 106। तो आपको एक ट्रिक काम आएगी नहीं, बचपन में MBA किया तो कितने भारत के पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत की सीमा लगती है? तो कितने हैं? 7 हैं। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अब आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, सीमाओं की 7 हो जाएंगी। और सबसे ज्यादा किस राज्य के साथ सीमा बनाता है वो भी आपको याद हो जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही है। अब अगले वीडियो में अपन इसके आगे की बात करेंगे। अब बात आती है अपने क्वेश्चन की। तो पहले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन से क्रम के हैं? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो कौन से क्रम के हैं? 14वें। कौन से क्रम के हैं? 14वें क्रम के। बहुत से लोगों के आंसर सही थे, लेकिन कुछ लोगों ने 17वां दिया है। 17वां क्रम दिया। कितना? 17। जी नहीं, पर जो राष्ट्रपति हैं उनमें कार्यवाहक राष्ट्रपतियों का क्रम नहीं जोड़ा जाता। अगर कार्यवाहक राष्ट्रपतियों का क्रम जोड़ते तो 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे तो 17 होता, लेकिन व्यक्ति तो 16 ही होते। क्यों? बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे और पूर्ण रूप से भी राष्ट्रपति रहे। तो सही आंसर कितना है? 14। सही आंसर कितना है? 14 है, 17 नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपसे। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति नाम के साथ बताना है कौन है और उनका क्रम कौन सा है। क्रम के साथ, क्रम भी और नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जो सबसे ज्यादा कमेंट कर देगा उसको, आपको सर ने बताया है कि आपको संडे के दिन आपको वीडियो में नाम के सहित आपकी फोटो दिखाई जाएगी। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए हम फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ खास जानकारी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना फीडबैक। अब दें हमें इजाजत। नमस्कार।